नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस जो सीरीज छोटे छोटे क्लासों की चलाई जा रही है, इसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आने की अधिक संभावना है और कई बार ये पेपर में आ चुके होंगे। ठीक है दोस्त, तो इस सीरीज से आप जरूर जुड़िए और इस सीरीज को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी, बहुत ही ज्यादा रिवीजन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो ठीक है, आपको सीरीज में क्लास से लास्ट तक, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाली है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी दोस्त, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि आप एक द्विघात बहुपद बनाओ, यानी एक क्वेश्चन बनाओ द्विघात बहुपद का, जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी जिनके शून्यक, शून्यक का मतलब शून्य करने वाला मान। तो दोस्त, हम जानते हैं कि यदि बहुपद द्विघाती है तो उसके दो शून्यक होंगे, तीन घाती है तो तीन शून्यक होंगे। यानी जितने घात में बहुपद होता है उसके शून्यक उतने होते हैं। और शून्यक कहें तो एक तरीके से जो उसमें उपस्थित चर राशि होती है, एक्स वाई जेड जो भी अक्षर है, उसका जो मान आता है वही उसके शून्य कहलाते हैं। ठीक है, तो शून्य का माने शून्य करने वाला ये अर्थ होता है, लेकिन कहें तो समझने के लिए आपको शून्य का मतलब उसमें उपस्थित चर राशि का मान। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आपके पास दो क्वेश्चन लिया गया है। दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो अपने कमेंट सेक्शन में राय साझा करेंगे। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन आप पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, पहले हम पढ़ते हैं दिया क्या है। कह रहा है कि जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो दोस्त, क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी जिस प्रकार क्रम से ये प्रश्न कहा है, जिसमें पहला मान जो है वो पहला होगा, जिसमें दूसरा मान जो कहा है वो दूसरा होगा। तो दोस्त अगर देखा जाए तो कहा लिखा है शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का जोड़ और गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें कभी कभी हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमें ये शून्यक दिया है, यानी यहाँ दो मान तो दिख रहे हैं, एक ठो 1/4 और एक ठो -1। तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन ये होता है कि ये सर हमें शून्यक नहीं दिया है, यानी शून्यक दिया है कि नहीं, हो सकता है ये शून्यक ही हो। यानी शून्यक का मतलब दोस्त एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान दिया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये ऐसा प्रश्न नहीं है, ये ऐसा कंसेप्ट नहीं कहा है। आपको जब बोर्ड पेपर यानी पेपर में क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए और उसका अर्थ निकालिएगा। कभी कभी यही क्वेश्चन घुमा के दे देगा, कहेगा जिनके शून्यक क्रमशः है दी गई संख्या है। तो जब शून्यक कहेगा इसमें योगफल और गुणनफल का नाम नहीं लेगा, तो दोस्त एक मान अल्फा का होगा और एक मान बीटा का होगा। लेकिन दोस्त जब उसमें योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है कहेगा, तो याद रखिएगा वो एक बार जोड़ करके और एक बार गुणा करके दे चुका है। यानी दोस्त हम ये हल करेंगे तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि शून्य के एक ठो अल्फा होते हैं, एक बीटा। तो हमें जो एक योगफल दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1। ये आपको विशेष ध्यान देना है, योगफल और शून्यक में अंतर। यानी हमें ये नहीं समझना है कि योगफल और गुणनफल है तो अलग अलग शून्यक है, नहीं, दोनों जोड़ के दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में सीधा कह सकता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक क्रमशः दी गए। तो जब शून्यक कहेगा तो एक मान अल्फा होगा और एक मान बीटा होगा। यदि शून्यक नहीं कहा है, योगफल और गुणनफल का अर्थ उसमें दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा वो योग करके और गुणन करके डायरेक्ट मान दिया है। कई बच्चे, कई स्टूडेंट कई बार इस चीज को कंफ्यूजन से आप इसको गलत कर देते हैं। इसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या करना। ठीक, चलिए अब दोस्त हमको योगफल दे दिया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 लिखा, गुणनफल दे दिया तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 लिखे। ठीक है दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र याद रखिएगा द्विघात बहुपद बनाने का। अब इसी पे हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। सूत्र होता है दोस्त द्विघात बहुपद इक्वल टू, ठीक है, चाहे आप नीचे लिखिए, देखिएगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू
x प्लस शून्यकों का गुणनफल। दोस्त यही द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है, आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे। यदि दोस्त इसमें समीकरण कहेगा कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो बस ध्यान दीजिए इसके बराबर में लास्ट में जीरो लिख दीजिएगा, जिसमें बराबर जीरो आ गया वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। यदि बराबर में जीरो नहीं है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। दोनों में बस सिर्फ इतना ही फर्क है कि बहुपद एक पक्षी होता है, यानी उसमें कोई बराबर का चिन्ह नहीं दिखता, और समीकरण में दोस्त बराबर का चिन्ह दिखता है। यदि समीकरण और बहुपद में अंतर कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि समीकरण में बराबर का चिन्ह रहता है, जबकि द्विघात बहुपद में हमारे बराबर का चिन्ह नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्त ये ध्यान देंगे कि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है, चाहे समीकरण को कहिए बराबर जीरो। तो दोस्त बताइए आपको क्या कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यानी बनाइए। तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बनाने का तरीका लिखेंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, यानी जो हम द्विघात बहुपद बनाने जा रहे हैं वो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों यानी शून्यकों का योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणन कहेंगे। बिल्कुल। अब दोस्त बस आपको इसी में जिसका जिसका मान पता है उसका ले आके रख दीजिए। चलिए हम रखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस योगफल में कितना है 1/4, तो कोष्टक में लिख देंगे 1/4 बाहर से यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना है सर -1, तो ये -1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों यक्स स्क्वायर ये माइनस इससे टकराएगा तो माइनस के 1/4 इंटू यक्स साइड में रहेगा। बिल्कुल। अब प्लस में -1 का गुणा करेंगे तो -1। यही आपका क्या है आंसर है। यदि दोस्त आंसर आपका नहीं है, आंसर में नहीं दिया है या मार्कशीट का क्वेश्चन है ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा बस सिर्फ और सिर्फ इसमें करना क्या होगा, बटा में 4 है, आप इसको एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे एलसीएम भी आपको लेकर दिखा देते हैं, यदि इतना पर है तो ठीक, नहीं आप एलसीएम भी ले लीजिएगा। चलिए कोई भी बटे की क्वेश्चन होगा तो हम एलसीएम लेंगे। और दोस्तों एलसीएम का तरीका होता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 मानेंगे। बिल्कुल सही है। तो बताइए 1, 4 और 1 का इधर साइड में हम एलसीएम लेंगे, 1, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। बिल्कुल। 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 का गुणा x में होगा, तो दोस्त ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार -1 के साथ गुणा करेगा तो माइनस के x, 1 से गुणा भाग देंगे तो 4 बार 4 का गुणा 1 में होगा तो -4, यानी दोस्त कहें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4। ये 1/4 बाहर निकल सकता है सबसे बाहर, और बहुपद को ब्रैकेट में लिख दीजिए। बस आपको यही करना, इससे ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आपको दिया था कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, बार बार इसको समझाया जा रहा है कि जब योगफल और गुणनफल देगा तो आपको उनमें अलग अलग अल्फा और बीटा नहीं समझना है कि अल्फा अलग दिया है और बीटा अलग दिया है, नहीं दोस्त, दोनों को जोड़ के या दोनों को गुणा करके दिया है। यदि कहेंगे सर अलग अलग दिया होगा तब योगफल गुणनफल नहीं कहा होगा, तब दोस्त एक मान अल्फा का और एक मान बीटा का, तब आप जोड़ दीजिएगा, एक बार गुणा कर दीजिएगा और इस फार्मूले में जाके रख दीजिए, जो आएगा वो आंसर आएगा। तो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दोनों प्रकार से दे सकता है, आपको अच्छे से पढ़ के समझना है कि हमें करना क्या है, दिया क्या है। ठीक है, तो आप दूसरे क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये जो पहला हमने बताया है आगे भी आपके चांस आने हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास कैसा रहा, सीरीज कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करें। ठीक है, धन्यवाद।